के जो अनएम्प्लॉयड नौजवान हैं उन्होंने मिलकर एक तंजीम बनाई है, आपने नीचे पढ़ लिएगा, ऑल जम्मू एंड कश्मीर अनएम्प्लॉयड यूथ। हमारा ये तंजीम बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं आपके चैनल से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने भी जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान, वो सब आजकल दरपदर घूम रहे हैं। कोई नशे में घूम रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप की वो कीमती पैसे से जो डिग्रियां करके घर में लेके आके बैठे हैं, उनके बारे में सोच के उनको हमें फ़िक्र हो रही है कि यह हमने अपने माँ बाप का कीमती पैसा ज़ाया कर दिया है। क्यों ज़ाया कर दिया? क्योंकि हिंदुस्तान सरकार ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने नौजवानों को बिल्कुल भूल चुके हैं वो, और हमें एक वो लॉलीपॉप देते हैं। जैसे पहले जो हमारे गवर्नर साहब थे मलिक साहब, उन्होंने आके जम्मू कश्मीर में ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हम 50,000 नौकरियां दे रहे हैं। अब वो बोलते रहे लास्ट में बोल के वो वापस चले गए बाहर, और वो 50,000 नौकरियां अपने साथ बाहर लेके चले गए। उसके बाद 2019 में 5 अगस्त को जो कुछ हुआ, जो ब्लैक डे हुआ, वो आप सबको याद है। उस दिन के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं मुर्मू साहब, वो जम्मू कश्मीर में आए, वो अपने साथ 50,000 नौकरियाँ लेके आए। वो जब यहाँ से वापस किए और वो 50,000 अपने साथ बाहर लेके चले गए। उसके बाद जब हमारे सिन्हा साहब आए हैं, वो भी वही हमें वही एक उन्होंने वो पढ़ी हुई है किताब, वही दे रहे हैं कि 50,000 नौकरियाँ, 50,000 नौकरियाँ। आखिर वो 50,000 नौकरियाँ हैं कहाँ? आप हमें वो रास्ता बताएं ना, हम उस पर चलें, हम उस पर जाके वो नौकरियाँ हम खुद लेंगे, वो हमें आता है लेना। आप हमें रास्ता बताएं कहाँ है नौकरियाँ, कहाँ नहीं है। हमें अफसोस हो, बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमें इन नौजवानों को, डिग्री होल्डर हैं सारे, कोई एमटेक है, कोई एमफिल है, कोई पीएचडी है। हमें इस वक्त अपने ऑफिस में होना चाहिए था, इंजीनियर को अपना इंस्ट्रूमेंट लेके फील्ड में होना चाहिए था। बदकिस्मती से आप मीडिया के लोगों के सामने यहाँ खड़े होकर हम नारे मार रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं। क्यों? बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। आज इस वक्त हमें ऑफिस में होना चाहिए था, उस गरीब की फाइल का हमें काम करना चाहिए था। जो नौजवान के पास, कोई भी आप देखो बंदा, वो नौजवान के पास आएगा कि ये बंदा नौजवान है यार, ये मेरा काम करेगा, उस उम्मीद को हमने पूरा करना था। लेकिन अफसोस, जम्मू कश्मीर की ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारी सरकार है, वो हमें बिल्कुल एक लॉलीपॉप दे रही है। मेरी आपके मीडिया के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी डिमांड है ये, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ मुद्दे हैं, हमारे वो मुद्दे हल किए जाए, नहीं तो अदरवाइज़ हमने ये एक चिंगारी रजौरी से शुरू की है और ये एक शोला बनता पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जैसे कि एक जम्मू रजौरी पुंछ के लिए खासकर एक रिक्रूटमेंट ड्राइव होनी चाहिए, जिसमें यहाँ का जो नौजवान है वो एक रजौरी पुंछ रेजिमेंट के नाम से एक जो है तंजीम बननी चाहिए, जो हमारा यहाँ का नौजवान जम्मू रजौरी पुंछ का आप अच्छे तरीके से जानते हो कैसा नौजवान जो बॉर्डर पे जाके जंग लड़ सकता है। तो दूसरी बात, हमारा थन्ना मंडी रजौरी मुगल रोड के नाम से जो रोड बन रही है, उस रोड पे हमारे इंजीनियर्स लगने चाहिए, ना कि बाहर के लगने चाहिए। और भी हमारे कुछ मुद्दे हैं, इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। मशकूर हैं। मैं आप सबके माध्यम से ये अपनी रियासत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज नौजवान बिल्कुल बेरोज़गार हो गया है, रोड पे आ चुका है। कुछ नौजवान नशे में मुतला हो गया है, कुछ नौजवान कह रहे हैं कि पत्थरबाजी करता है, कुछ नौजवान मिलिटेंसी में मुतला हो गया है। ये सिर्फ ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत हमें रोज़गार मुहैया नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हमारा यूथ, हमारे नौजवान गुमराह हो रहे हैं और गलत रास्ते पे चल रहे हैं। हम सीधा हमारी सरकार को कहना चाहते हैं कि रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ अच्छे इंतज़ामात किए जाएं, जिससे नौजवानों को रोज़गार मुहैया किया जाए। शुक्रिया।